इस साल जेई मेंस की जब रैंक लिस्ट आएगी और उसमें टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 के जब तुम नाम देखोगे तो उसमें तुम्हारे क्लास का टॉपर नहीं होगा, इसमें होगा एक सीरियस एवरेज स्टूडेंट। इस टाइम पे पूरे YouTube पे सब वीडियो बना रहे हैं कैसे 2026 का जेई मेन सबसे अलग होने वाला है, बट कोई इसका पॉजिटिव साइड नहीं दिखा रहा है। सो अगर तुम वो हो जिसको लगता है कि उसका जेई पॉसिबल नहीं है तो इस वीडियो को प्लीज़ मत देखना, चले जाओ यहाँ से। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ बिलीफ बचा हुआ है, तुमको एटलीस्ट पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बस प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए है। 3 पॉइंट बताऊँ, सिर्फ 3, कोई फैंसी स्ट्रेटजी की बात नहीं होगी, सिर्फ 3 रॉ पॉइंट। अगर तुम अगले 5 महीने इन 3 रॉ पॉइंट को फॉलो कर पाते हो, सो यू विल बी द नेक्स्ट जेई टॉपर। चलो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, इसी टाइम पे जब मेरा अगले साल जनवरी में एग्ज़ाम था, मेरे लगभग 80-90 मार्क्स आ रहे थे और मैं क्लास में नीचे से टॉप 4, टॉप 5 में आ रहा था। जो मेरे क्लास का टॉपर था इस टाइम पे उसके 230, 240, मुझे स्टिल याद है कि 245 मार्क्स तक आ रहे थे और वो क्लास में टॉप कर रहा था। ये वो फेज़ है जब टॉपर्स धीरे धीरे डिल्यूजन में चले जाते हैं। उसके साथ हुआ ये था कि वो गेम्स के एडिक्शन में चला गया था, वो पूरे टाइम गेम खेलता था, रात को देर तक जागता था, क्लास में टीचर्स की बात नहीं सुनता था। ऑल्दो उसके मार्क्स आते थे, इसके बावजूद उसके मार्क्स आते थे, बट स्टिल धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जा रहा था, उसके अंदर जो भर रहा था वो था घमंड। विद टाइम बढ़ता गया, उसके मार्क्स कम होते गए एंड देयर केम अ टाइम जब फाइनल एग्जाम हुआ, वो बंदा जिसको टीचर्स एंटिसिपेट करते थे कि वो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जा सकता है, वो एक लोअर आईआईटी के एवरेज ब्रांच में आज पढ़ाई कर रहा है। While on the other hand, मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को मेंटर किया। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 500 जेई एस्पिरेंट्स टिल नाउ। इन स्टूडेंट्स को मेंटर करते वक्त आई हैव सीन कि यही वो पर्टिकुलर टाइम है जो अगस्त और सितंबर से स्टार्ट होता है, जिस टाइम पे एवरेज सीरियस एस्पिरेंट्स, ध्यान से सुनना, एवरेज सीरियस एस्पिरेंट्स लिटरली डिस्ट्रैक्शन को कट कर देते हैं और लेजर फोकस के साथ सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बैठ के पूरे टाइम मेहनत करते हैं। एंड मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर हैव कंप्लीटेड देयर जेई प्रिपरेशन। उनकी 11th ऑलमोस्ट बैकलॉग होती है, 12th भी थोड़ा बहुत किया हुआ होता है, बट जेई मेंस लेवल तक का भी कंप्लीट कन्विक्शन नहीं होता है। ऐसे स्टूडेंट्स भी कम टाइम के अंदर जेई क्रैक कर लेते हैं। बट 3 खास चीज़ें जो इन सब में कॉमन होती है, जो जनरली मैं अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को हर बार बताता हूँ, मैं तुमको आज यहाँ बता रहा हूँ। पेन कॉपी ले आओ, ध्यान से एक एक पॉइंट लिखना। लेट्स स्टार्ट। सो मैं तुमको जो तीनों टिप्स बताऊंगा, आई विल रिकमेंड कि तुम एक बड़े से शीट ऑफ पेपर के ऊपर उन तीनों को अच्छे से लिख लेना और अपने सामने स्टडी टेबल पे लगा देना, क्योंकि ये 3 तुम्हारे मेन सूत्र होने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स ऑफ योर जेई प्रिपरेशन। एंड दैट बीइंग सेड, इन तीनों टिप्स के एंड में आई हैव एन अनाउंसमेंट एंड अ गिफ्ट फॉर यू। तो टिप नंबर 1, आई विल नॉट क्रैक जेई इफ आई जस्ट डू थ्योरी एंड इग्नोर क्वेश्चंस। क्या समझे? अगर तुम आज के बाद पूरा टाइम अपने सिर्फ थ्योरी करने में दे दोगे, अगर तुमको लगता है कि बहुत सारी थ्योरी करने के कारण मेरे एक चैप्टर में मास्टरी आ जाएगी और बिना थ्योरी करे तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। मेक दिस अ रूल कि तुम्हारे पूरे जेई प्रिपरेशन में 30% या मैक्सिमम 40% टाइम ही थ्योरी में जा रहा है, बाकी सारे टाइम तुमको क्वेश्चंस करने हैं। जितने ज़्यादा हो सके इलस्ट्रेशंस करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, कम से कम थ्योरी करो। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि थ्योरी को स्किप कर दो, फॉर्मूलाज को समझो, उसके एप्लीकेशंस को समझो, बट उससे ज़्यादा अप्लाई खुद करो। क्वेश्चंस करते करते थ्योरी को मास्टर करो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू कंप्लीट सो मच ऑफ सिलेबस इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। पॉइंट नंबर 2, आई विल नेवर क्रैक जेई इफ आई ऑलवेज रन बिहाइंड परफेक्शनिज्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे जेई एडवांस क्रैक करना है और उसके लिए मैं बड़े बड़े लेक्चर्स देखूंगा, इस टीचर के बैच लूंगा, 70-80 लेक्चर्स देखूंगा और फिर उसके बाद मैं ये सारी किताबों को सॉल्व करूंगा, एरोडोफ, पाथफाइंडर सब सॉल्व करूंगा, फिर मेरा जेई एडवांस होगा। मैं तुमको आज एक लाइन बोलता हूँ, लिख लो, पब्लिकली सबको बता रहा हूँ, हर बार होता है, इस बार भी होगा। दैट लाइन इज, इफ यू कैन स्कोर मोर देन 200 इन जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट, यू विल बी इन आईआईटी बॉम्बे। तुमको कुछ भी अलग से जेई एडवांस के लिए नहीं करना पड़ेगा। जेई मेंस में 200 प्लस आ जाए, फिर करना जितना जेई एडवांस करना है। अभी के लिए फोकस कंप्लीटली ऑन मास्टरिंग द थ्योरी टिल मेंस लेवल एंड देन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ मेंस लेवल क्वेश्चंस। एडवांस के लिए कुछ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस के पिछले 10 साल की पीवाईक्यूज करने हैं, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना है। तुम परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, चैप्टर्स भी बहुत कम खत्म होंगे। हर साल लाखों जेई एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि उनका 50% सिलेबस भी खत्म नहीं हो पाता है।
जनवरी अटेम्प्ट के पहले। सोचो कितना बड़ा एज हो जाएगा तुम्हारे सामने अगर तुम अक्टूबर नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस ही खत्म कर देते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो दिस टिप नाउ। एंड द फाइनल पॉइंट नंबर 3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट देयर, इसको तुम सर्कल भी कर सकते हो। आई विल नॉट क्रैक JEE if I will not analyze myself. This means you have to keep analyzing yourself. You have to keep yourself in check and keep tracking every part of your JEE preparation. आज मैंने क्या किया, रात को उसको ट्रैक करो। इस पूरे हफ्ते मैंने क्या किया, वीकेंड्स पे इसको ट्रैक करो। इस पूरे महीने मैंने क्या किया, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में इसको ट्रैक करो। नेक्स्ट वीक के टारगेट्स बनाओ, नेक्स्ट मंथ के टारगेट बनाओ, कल के टारगेट्स बनाओ। कब तक सिलेबस खत्म होगा, कितनी जल्दी मुझे कितने चैप्टर्स को खत्म करना है, अभी तक मैंने क्या किया। एक एक चीज़ का कंप्लीट एनालाइजेशन तुम्हारे सामने होना चाहिए। सारा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, सब लिखना पड़ेगा, इतना किया है, इतना बचा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इतने टाइम तक ही सिलेबस हो पाएगा। तुमको खुद पता चल जाएगा कि कैसे इम्पॉसिबल नहीं है, किया जा सकता है। बस फोकस के साथ डिस्ट्रैक्शंस को कट करके, लॉकअप करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कूल। सो अब बात आती है कि भैया आपने कुछ गिफ्ट की बात की थी स्टार्टिंग में, क्या है वो गिफ्ट। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी जो शायद तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चल भी रही है कि आप हर बार बोलते हो एवरेज सीरियस स्टूडेंट। ठीक है, सीरियस स्टूडेंट मैं बनने के लिए रेडी हूँ, बट व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय सीरियस स्टूडेंट। कैसे सीरियस बनना है? आप बोलते हो लॉकअप कर लो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, फोकस के साथ पढ़ो, बट कैसे? कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। और फोकस एग्जैक्टली होता क्या है, फ्लो स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है, क्या करना है। एंड यू नो इन सब के लिए वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है, और अगर बनेगा तो बहुत टाइम पे आएगा। सो व्हाट आई हैव थॉट फॉर यू कि मैं अब JEE सोसाइटी की प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी को रीलॉन्च कर रहा हूँ। तो हमारे पास पहले से ही JEE सोसाइटी की प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी थी, पिछले कुछ दिनों से वो इनएक्टिव थी। नाउ आई एम स्टार्टिंग अ कम्प्लीटली न्यू JEE सोसाइटी की फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे हर दिन, हफ्ते के लिटरली हर दिन मेरे पास से तुम्हारे लिए रिसोर्सेस आएंगे। परफेक्ट रिवीजन मटेरियल, ऑडियो नोट्स मेरे तरफ से, जस्ट टू कीप यू मोटिवेटेड, जस्ट टू कीप अवे ऑल द डिस्ट्रैक्शन आउट ऑफ यू, और सुबह उठ के लिटरली फोकस के साथ अपने काम को स्टार्ट करना, दिन को स्टार्ट करना। उन सब के लिए ऑडियो नोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, भगवद गीता से कोट्स, देयर आर मेनी थिंग्स जिसको मैं और मेरे IITian दोस्त मिलकर प्लान कर रहे थे। एंड एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू गाइज एक्सक्लूसिवली फॉर फ्री। और इसकी लिंक नीचे पिंड कमेंट में है, तो तुम वहाँ से जाके इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू फेज, अ न्यू सीरियस फेज ऑफ आवर JEE प्रिपरेशन। सो अगर तुम अभी तक खुद को एक एवरेज स्टूडेंट मान रहे थे और तुमको लगता था कि ठीक है मेरी एवरेज पढ़ाई थी, एवरेज लाइफ थी और मैं एवरेज बन के रह जाऊंगा, सो नाउ यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग एंड वेलकम टू द JEE सोसाइटीज 1% क्लब। मीट यू इन द नेक्स्ट वन।